नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। तो वहां पर ही आपको पता चलेगा कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किस तरह का होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं SC/ST, इस वीडियो में आपको मैं OBC का NCL का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाने वाला हूं, जो कि फॉर्मेट आपको हर सेंट्रल की गवर्नमेंट वैकेंसी के नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको ये वाला फॉर्मेट OBC का, ये वाला फॉर्मेट SC/ST का देखने को मिलेगा। अगर आप नीट की, जेईई मेंस की, यहाँ पर कई तरह की जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आपके पास इस तरह का ही फॉर्मेट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का होना चाहिए। क्योंकि ये जो फॉर्मेट आपका होने वाला है ये ऑल इंडिया का होने वाला है। सभी कैंडिडेट इसी फॉर्मेट के बेस पर ही रिजर्वेशन लेते हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये किस तरह से आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, कितने दिनों में बनता है, क्या प्रोसेस होती है, कितने साल तक ये वैलिड होने वाला है। ये आपका SSC, रेलवे, बैंक, LIC, कोई भी वैकेंसी हो सेंट्रल की भर्ती, वहां पर ये पूरा काम करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप इस तरह का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं। तो जो SC और ST का सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो इस तरह का होने वाला है। यही फॉर्मेट आपको फिल करना है। फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पर स्टेट का जाति होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं पूरे भारत में तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होगा स्टेट का। उस स्टेट के जाति प्रमाण पत्र से ही आप इसको बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए आपको इस फॉर्मेट में अपना नाम भरना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट भरना है कि आप किस स्टेट के हैं, जैसे यूपी, दिल्ली, जो भी आपका स्टेट हो यहाँ से फिल कर देंगे। यहाँ से आपको अपनी कास्ट भरनी है, जो भी आपकी कास्ट है यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। नाम भरना है, फादर का नाम भरना है, डिवीजन भरनी, स्टेट भरना है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से आपको अपना स्टेट फिल करना होगा। केवल ये चीजें आपको अपने स्टेट के जाति से फिल करनी है। फिल करने के बाद इसको लेकर, फॉर्मेट को लेकर आपको तहसील में जाना होगा। तहसील में जाकर ही आप यहाँ पर तहसीलदार से इसको बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये बात करते हैं कि SC का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, SC और ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है इसकी कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आपके पास 4 साल पुराना भी SC का और ST का सेंट्रल कास्ट का फॉर्मेट है, ये बना हुआ है, आपको वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन निकलता है वहां पर केवल आपसे SC और ST का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वहां पर आपकी डेट मेंशन नहीं की जाती। तो इस तरह से आप इसको बनवा सकते हैं। कोई भी इसकी वैलिडिटी नहीं होती है, कहने का मतलब है इसकी कोई भी टाइम पीरियड नहीं घोषित किया गया है SC और ST का। और एक जानकारी आपको मैं दे दूं, ये बनता कैसे है, ये फ्री बनता है, ये आपका फ्री बनता है। आपका कोई भी चार्ज यहाँ पर इस सर्टिफिकेट का 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तहसील में जाना है और इसको बनवाना है। इसमें केवल यहाँ पर क्या करना है उनको, यहाँ पर आपको केवल सिग्नेचर और मोहर देखने को मिलेगी और जिस डेट में ये जारी किया जाएगा वो डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। केवल यही चीज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो नंबर फिल किया जाता है वो आपके स्टेट का जाति का ही फिल किया जाता है, एप्लीकेशन नंबर भी और यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक भी, दोनों चीज आपको यहाँ पर स्टेट के जाति से ही देखने को मिलेगी। और इसी के आधार पर ही इस स्टेट के जाति के आधार पर ही आपका ये सेंट्रल का SC और ST का कास्ट सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। अब ये तो बात हुई SC और ST की। अब सीधा चलते हैं कि जो हमारे भाई यहाँ पर OBC NCL के रहने वाले हैं वो यहाँ पर किस तरह से अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। OBC वाले भी अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो कि सेंट्रल की होने वाली है, जेईई मेंस की, नीट की, रेलवे, SSC, बैंक, अदर कॉम्पिटिशन की भी तैयारी आप कर रहे हैं, अगर आप सेंट्रल की वैकेंसी का फॉर्म आप भरते हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन में यही फॉर्मेट देखने को मिलता है। ये फॉर्मेट आपके सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट का होने वाला है। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर आप OBC कैटेगरी में हैं और आपकी कैटेगरी NCL में आते हैं
तो आप रिजर्वेशन के लिए हकदार हैं, आपको रिजर्वेशन लेना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में कई तरह की जाति आती हैं, जैसे कि बात करें जाट की, तो जाट ओबीसी कैटेगरी में सेंट्रल की वैकेंसी में नहीं आते हैं। अगर आप जाट कैटेगरी के लोग हैं, अगर आप सेंट्रल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा जनरल में फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो भाई आप मेरे यहाँ पर आप गलत तरीके से कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये वाला होने वाला है। इसको किस तरह से फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपको अपने डिवीजन लिखनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट लिखना है, जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पर आपको अपनी जाति लिखनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, यहाँ पर आपको अपने स्टेट के जाति प्रमाण पत्र पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपका बना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और यहाँ पर अपना स्टेट लिखना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्टेट के जाति से फिल करनी होगी, उसी से ही बनेगा। सीधा आपको तहसील में जाना है, तहसील में ये फ्री बन जाएगा। और यहाँ पर मैं इसकी टाइम की बताता हूँ कि कितने टाइम तक वैलिड रहता है। ओबीसी का जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है ये 3 साल तक वैलिड रहता है। इसको आप ध्यान से सुन लो, 3 साल तक ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है। और यहाँ पर जो ये बनता है ये आपका स्टेट के जाति से तैयार होता है। आपके पास स्टेट का जाति है तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी नोटिफिकेशन का फॉर्म अप्लाई करते हैं, खासकर ओबीसी वाले, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में देखना चाहिए कि वहां पर किस डेट का यहाँ पर आपका जाति मांगा गया है। आजकल जो 2025 में नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें क्या काम किया गया है कि वहां पर आपको एक डेट मेंशन की जाती है कि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट का होना चाहिए। अगर आपके पास इस डेट का है तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास उस डेट से पहले का है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी दिक्कत आपको आने वाली है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट इस बात का खासकर ध्यान रखें, कोई भी नोटिफिकेशन का फॉर्म आप अप्लाई करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन में सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की डेट चेक करें कि किस डेट का आपको मांगा गया है, उस डेट का ही आपको वहां पर लगाना है। अगर वहां पर आपसे करंट का जाति मांगा गया है एक डेट का, तो आपको फिर दोबारा उसी डेट पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस तरह से आप अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको अभी ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट तहसील से फ्री बनेगा, कोई भी यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। हर जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है सेंट्रल की, आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलता है। अगर आप कोई दूसरा फॉर्मेट लेके जाते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, इस फॉर्मेट से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था कि किस तरह से आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फ्री बनवा सकते हैं। कितने दिन में बन जाएगा? केवल 2 दिन में ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर अपडेट आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।